आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है और किसका कितना पीएच मान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आता है परीक्षण विकल्प के रूप में, बच्चे नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने लिया प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे पहला सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। तो यह है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक। तो सिरका में देख रहे हैं आप कि सिर है और सिर पर हम क्या करते हैं, टिक करते हैं, टीका लगाते हैं। वैसे ही जब पूजा पाठ होता है तो अक्सर हम जो है ऐसे ही टिक कर लेते हैं, टीका लगा लेते हैं। तो सिरका में पाया जाने जो अम्ल है वो कैसा? एसिटिक अम्ल है। अगला है संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल है। तो कैसे याद रखेंगे? तो संतरा में देख रहे हैं पीछे से यहाँ रात, क्या लिखा है? रात। और रात को ही हम ठीक से ठीक से सोते हैं, यानी ठीक से सोते हैं, सिट्रिक अम्ल है। अगला है इमली। क्या है आपका? इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? इमली में ऊपर का मात्रा हटा देंगे, ये बन जाएगा इमला। तो इमला हो गया। और इमला जब भी कोई भी टीचर बोलता है तो टार्टर, क्या करना पड़ता है? इसको टार्टर करना पड़ता, बार बार बोलना पड़ता। तो इमली का इमली में पाया जाना जो अम्ल है वो है क्या? टार्ट्रिक अम्ल है। अगला आपका टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो है ऑक्सैलिक अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल। तो कैसे याद रखेंगे? तो जब भी कोई टमाटर पक जाता है, जब भी कोई टमाटर क्या है पक जाता है, तो वैसे ही क्या करता है? लीक करता है। लीक मतलब छिद्र हो जाता है, उसमें से निकलने लगता है, बहने लगता है। अगला है पालक। अगला क्या है आपका? पालक। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भी है ऑक्सैलिक अम्ल है। तो जो हमें जस्ट ऊपर बताया, क्या बताया ऊपर, कि जब भी कोई चीज़ पक जाता है तो लीक करता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं पालक में पक, क्या गया? पक गया। और जब भी पक गया तो फिर क्या हो जाएगा? उससे लीक होगा। लीक मीन्स ऑक्सैलिक, वैसे ही लीक कर रहा है, तो ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। अगला है दूध या दही। दूध या दही में पाया जाने जो अम्ल है वो है लैक्टिक अम्ल। तो दूध और दही लगभग सबको क्या है, सभी लोग लगभग क्या करते हैं? लाइक। क्या करते हैं? लाइक। क्या करते हैं? लाइक करते हैं। इस तरीके से दूध या दही का पीएच अम्ल कौन है? लैक्टिक अम्ल। कई बार क्वेश्चन जो है जब भी दूध और दही की बात आए तो वहाँ पर एक शब्द याद रखना आपको, क्या? लैक। अगर जब भी दूध और दही की बात होगी तो उसमें लैक शब्द जरूर आएगा। अगर आपसे कहा जाए दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो आप बताएंगे लैक्टोमीटर। लेकर रहा, तो आपको याद रखना है। अगला है मक्खन। मक्खन में पाया जाने वाला जो अम्ल है वह है ब्यूटेरिक अम्ल है। तो ब्यूटेरिक अम्ल कैसे याद रखेंगे? तो मक्खन क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, यानी ब्यूट मीन्स ब्यूटीफुल। तो मक्खन कैसा है? ब्यूटेरिक अम्ल है, यानी उसमें पाया जाने वाला अम्ल है ब्यूटेरिक अम्ल। अगला है सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक। कौन सा अम्ल है? मैलिक। कैसे याद रखेंगे? तो मैं कह रहा हूँ लिख, यानी लिखो और क्या करो? सेव करो। मैं कहता हूँ लिखो यानी नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं कहता हूँ लिख और सेव करो। वरना वरना क्या होगी? ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन पिटाई भी होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं और नहीं चेक करा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें, इसको नोट करें, नोट अच्छे तरीके से तैयार करें और इसको जरूर चेक करवाएं। अगला है नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो है सिट्रिक। तो आप देखें नींबू को लिख सकते हैं नींद, ऐसे ब की जगह पर हम क्या बोलते हैं? द। तो क्या नींद? नींद कब आता है आपको? तो ठीक से सोते हैं। नींद कब आएगी आपको? यानी ठीक से सोते हैं। जब नींद आता है तो हम क्या करते हैं? ठीक से सोते हैं, यानी सिट्रिक अम्ल है। अगला है चींटी का डंक। चींटी का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, यानी कोई जीव काटता है उसका जो भी जहर बोल सकते हैं, या उसके द्वारा जो श्रावण होता है अम्ल, और जो भी कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं उनके द्वारा भी कुछ अम्ल श्रावण किए जाते हैं, तो अक्सर वो क्या होते हैं? मेथनोइक अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल कहते हैं। ये आईपीएसी नाम है और ये इसका साधारण नाम है। तो आईपीएसी नाम एक चैप्टर आएगा, उसमें अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का, जो बोर्ड परीक्षा में हर साल देता है, तो वहाँ हम लोग सीखेंगे। तो मेथनोइक अम्ल यानी कोई भी चींटी, बिच्छू, ठीक है, इस तरीके जो भी आपको डंक मारते हैं उनके द्वारा जो भी अम्ल का श्रावण होता है तो कौन सा आता है? मेथनोइक अम्ल होता है।
और कुछ ऐसे पादप जैसे नागफनी का पौधा है, उसके द्वारा चुभ जाने पर हमें क्या होता है, दर्द होता है। फिर नेटल का पौधा, ये भी जंगली एक पौधा है छोटा सा, उसके पत्तियों को जो है कांटे होते हैं, उसको चुभ जाने को हमें बहुत ही क्या होता है, दर्द होता है, जलन होता है। पूस का पौधा देखेंगे, पूस जो गाँव में होता है पूस, अगर वो भी चुभ जाता है तो बहुत ही दर्द होता है। उसके द्वारा जो अम्ल श्रावण होते हैं वे कौन होते हैं, मेथनोइक अम्ल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका रहा, ठीक है, अम्ल। अगला टॉपिक है आपका, किसमें कौन सा किसमें कितना पीएच मान होता है, किसमें कितना पीएच मान होता है। तो पहला है आपका आतरस। आतरस में जो पाया जाना कितना पीएच मान होता है, 1.4। कैसे याद रखेंगे, तो आतरस इतना आसान तो है नहीं। अगर हम आपको कह दें कि आतरस देखिए, तो आपको देखने के लिए कम से कम 14 वर्ष लग जाएंगे, यानी 14 वर्ष का वनवास आपका हो जाएगा। इतना आसान नहीं है कि आतरस को आप देख लेंगे, इसीलिए 1.4 कितना है, 1.4। अगला नींबू का रस। नींबू का रस में जो पाया जाना जो पीएच मान है वो है 2.4 है। कैसे याद रखेंगे, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो वो बहुत नींबू लाते हैं, तो 2 से 4 कितना लाते हैं, 2 से 4, उससे ज़्यादा नहीं, 2 से 4 ही में काम चल जाता है। तो नींबू का जो पीएच मान 2.4 है। सिरका, सिरका का जो पीएच मान है 3 है, कितना है, 3। और सिरका में हम देख रहे हैं क्या है, सिर, और सिर पर शिव जी की क्या थी, तीसरी आंख थी। तो सिर पर कौन सी आंख है, तीसरी आंख है, यानी सिरका में सिरका में कितना पीएच मान होता है, तो 3 होता है। अगला है टमाटर। टमाटर में यानी टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो 4.2 होता है। कैसे याद रखेंगे, तो टमाटर अगर खूब पक जाता है तो आपको कह दे खाने के लिए, तो कितना खा सकते हैं, मैक्सिमम 4 खा सकते हैं। अगर वो टमाटर कच्चा है तो कितना खा सकते हैं आप, बहुत खाएंगे तो 2 खा सकते हैं। टमाटर का पीएच वैल्यू 4.2। अगला है वायु में उपस्थित जल, जो आर्द्रता है उसका जो पीएच मान कितना है। तो वायु में उपस्थित जल, तो एक स्वस्थ मनुष्य को यानी प्रतिदिन कितना जल लेना चाहिए, तो 5 लीटर। कितना लेना चाहिए, 5 लीटर प्रतिदिन उसको जल लेना चाहिए। और शुद्ध वायु 5 लीटर ही शुद्ध वायु लेना चाहिए, तभी वो क्या है, स्वस्थ है। तो वायु उपस्थित जल का पीएच मान का है 5.5 है। अगला आपका है दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान कितना है, 6.4 है। कितना है, 6.4। तो दूध तो शुद्ध मिलता नहीं है, जब शुद्ध नहीं मिलेगा तो अपनी बॉडी जो है यानी 6 पैक तो बन नहीं पाएगा। 6.4 है, तो दूध जब शुद्ध नहीं है तो 6 पैक नहीं बन पाएगा। तो फिर हम कहेंगे जब 6 पैक नहीं बन रहा है तो 4 पैक पर काम चलाएं, तो 4 पैक बनाएंगे, इसका मतलब 6.4 हो गया। अगला है शुद्ध जल। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 है। अशुद्ध मतलब क्या होता है, सादा। क्या होता है, सादा, यानी सादा होता है, यानी सादा मतलब 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला मानव रक्त या आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त मीन्स का होता है खून, ब्लड। तो क्या होता है, कुछ डाकू जो है साथ मिलकर, कुछ डाकू साथ मिलकर 4 लोगों की हत्या कर दिए। कुछ डाकू यानी साथ मिलकर 4 लोगों की हत्या कर दिए। जब हत्या हो गया तो क्या हुआ, उनके घर वाले जाने तो रोने लगे। जब वे रोने लगे तो साथ साथ 4 लोग और आंसू लगे गिराने, साथ साथ 4 लोग और आंसू गिराने लगे। इस तरीके से मानव रक्त और आंसू का जो पीएच मान है 7.4 है। अगला है खाने का सोडा। खाने का सोडा का पीएच मान है 8.4। कितना है, 8.4 है। कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान से, सोडा को इंग्लिश में लिखेंगे SODA, यही लिखेंगे। कितना अक्षर, 1 2 3 4, 4 अक्षर है। अगर इस यस को ऐसे कर दें तो क्या बन जाएगा, 8। क्या बन जाएगा, 8, और दशमलव लगा देंगे, 4 अंक था तो हो गया 4। तो सोडा का जो खाने का सोडा का जो पीएच मान है 8.4 है। अगला है अंडे। अंडे का पीएच मान कितना है, तो अणु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे हमने पढ़ाया अच्छे से। तो अणु ऐसे हमने कहा था, कैसे, ऐसे। तो कितना हो गया, 7। तो पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 और दशमलव। अब अंडा नहीं, अंडे हैं, अंडे का पीएच वैल्यू, तो एक अंडा नीचे और एक अंडा ऊपर, कितना बन गया, 8। तो ये हो गया 7.8 इसका अंडे का पीएच वैल्यू। अगला घरों में प्रयुक्त अमोनिया। घरों में प्रयुक्त अमोनिया का जो पीएच वैल्यू 11.5 है। कैसे याद रखेंगे, तो अमोनिया को याद रखिए निमोनिया,
बच्चों का होता है। तो एक एक साल के बच्चों को, कितने, एक एक साल के बच्चों को निमोनिया होता है। और ये जो है 5 साल तक के बच्चों को भी हो जाता है, 5 साल तक के बच्चों को भी हो जाता है। इस तरीके से आपका रहा। उसके बाद जो है चूना, चूना को कैसे याद रखेंगे? तो चूना तेरे बस की बात नहीं है कि खा लोगे, चूना तेरे बस की बात नहीं है, खा लोगे। तो चूना का जो पीएच वैल्यू है वो क्या है? 13। इस तरीके से आपने सबको क्या कर लिया? याद कर लिया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।